शख्स है कि कहते हैं कि हर मर्ज की दवा नहीं, दवा खाने में उस दर्द निकालने या आपके साथ मुस्कुराने में, ये करीब पे फिट बैठता है ये शेर। जी हाँ, बहुत तारीफ करते हैं, देखते हैं अल्लाह कितना करीम होता है, करीम मोहम्मद और सीधा अंग्रेजी बॉस है। कैमरामैन एक्शन प्लीज। अंपायर की बात करें तो अंपायर ऑस्कर मिलर और सारा लगता है निश्चल कौशल यानी बॉलिंग से नहीं लगा जीतने गया तो बॉलीवुड के लिए इसका फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का होता है। बॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड लवलीन जी जो मुख्य आयोजक हैं नागपुर क्रिकेट बार नाम बार है, लेकिन इसमें वास्तव में कहें तो प्यार ही प्यार है। नागपुर क्रिकेट बार जिसमें क्रिकेट का ढेर सारा प्यार। Over to you, Sheesh. क्रेजी बॉयज के ओपनर्स आ चुके हैं। पहली बॉल ज्यादा बिट्सती थी, ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पे गए, गेंद को पंच किया, शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई अवसर नहीं। ये लीजिए गेंद ऑफ स्टंप को चूमती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में, कोई मौका नहीं। उमर को ये गेंद स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से खूबसूरत कट, एक रन मिल जाएगा। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन तैयार, स्ट्राइक चेंज हुई, पहली बार सामना, नंबर 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप पर बेहतरीन स्क्वायर कैट, इस बार बैकफुट पे गए, स्क्वायर कैट किया गेंद को, एक रन मिल जाएगा। 2 रन बन चुके हैं अब तक क्रेजी बॉयज के। ये गेंद फिर से स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, खूबसूरत शॉट, आसानी के साथ एक रन मिलेगा यहाँ पर भी। तो एक अच्छी शैली है ये क्रिकेट की कि एक एक रन आप लेते रहिए, स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देते रहिए और उसके बाद जब आपको कमज़ोर गेंद मिले तो आप उस पर लंबे शॉट खेलें। सावधानी से खेला, शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई अवसर नहीं, रन बनाने का कोई गुंजाइश नहीं। ओवर खत्म हुआ। तीन रन बिना किसी नुकसान के, 1 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। क्रेजी बॉयज का स्कोर है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उनके कप्तान का। अब तक कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, मात्र 3 रन बने हैं 1 ओवर की गेंदबाजी में। 54 गेंदों का आपको सामना करना है, यानी कि 9 ओवर्स आपको मिलेंगे खेलने के लिए। इस दरमियान आपको एक अच्छा स्कोर करना होगा। कन्हैया इससे पहला अपना मैच जीत चुके हैं इस ग्राउंड पर। लेग स्टंप से बाहर, अंपायर को कोई हिचकिचाहट नहीं, फौरन वाइड करार दिया। ये गेंद और फिर से लेग स्टंप से बाहर भटके हैं और अंपायर का इशारा इस बीच फिर से वाइड बॉल का। अतिरिक्त रन आता हुआ। विकेट कीपर विकेट से बिल्कुल चिपके हुए, कोई मौका नहीं देंगे। शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर, सीधा खेल गए, हालांकि डाउन द ट्रैक खेला था। ये गेंद लेग स्टंप से ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा फिर से वाइड बॉल का। एक और अतिरिक्त रन
अतिरिक्त रनों की संख्या काफी है और आसान सा लॉलीपॉप कैच, शॉर्ट पॉइंट पर कैच। रिबॉल होगी। स्पीड एक्स्ट्रा पेस, यानी कि आपके जो पैरामीटर पर स्पीड फिक्स है उससे ज़्यादा आप जब गेंद को करते हैं तो आप रिबॉल आउट नहीं होगा। तो एक मौका यहाँ पर मिल गया आपको। लिमिट, हर चीज़ की एक यहाँ पर हद है, लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंदर बॉलिंग कर। फ्री बॉल है, फ्री हिट बॉल नहीं है जी, ये फ्री बॉल है, फ्री हिट नहीं है। बॉल तो आपको अतिरिक्त मिलेगी लेकिन आप आउट हो गए तो आउट हो जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना। साइड में हल्के हाथों से खेला, विकेटों के बीच दौड़ और 1 रन आसानी के साथ। उमैर के हाथ में स्ट्राइक। क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छा, यहां पर स्कूप किया गेंद को थर्ड मैन की तरफ। 1 रन मिल जाएगा उमैर को। सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। रोक के संभाल के खेले, हल्के हाथों से गली और पॉइंट की एरिया में गेंद को जब तक फील्ड किया जाता है 1 रन बनाने का सुनहरा अवसर था। और इस मौके का कोई फायदा चूकता नहीं, क्योंकि गेंदें बहुत कम होती हैं, कोई भी डॉट बॉल आपको मुश्किल में डाल देंगी। रोक के संभाल के एक्स्ट्रा कवर और कवर पोजीशन पे खेला। अच्छा स्ट्रोक, चिप शॉट था। 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। गतिशीलता बनाए हुए हैं स्कोरबोर्ड की। अलंकार जी, जिस तरह से क्रिकेट की ज़रूरत है कि आप हर बॉल पे रन लेते रहिए और लूज डिलीवरी मिले तो स्ट्रोक लगाइए। बिल्कुल। क्रिकेट में देखिए वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो उसका फॉर्मूला यही है कि पेशेंस से, अनुशासन से आपके लिए, जब पेशेंस अनुशासन आप दिखाएंगे तो वो मौके आएंगे जब आप रन बनाएंगे। जैसे पिछली इनिंग में देखा कि 1 ओवर में 6 छक्के लग गए क्योंकि परिस्थितियां, मौसम आ चुका था रन बनाने का। जी, मौसम है बाहर का रन बनाने का। क्रेजी बॉयज, बड़ा क्रेज है क्रिकेट का नागपुर में। नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का ये 34वां मुकाबला है आज का। शॉट, अच्छा शॉट मिड विकेट की तरफ, तेज शॉट खेला। 1 रन बनाने का मौका। हालांकि फुल टॉस बॉल थी। लीजिए एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच से अच्छा स्ट्रोक। 1 रन मिलेगा यहां पर। कोई बॉल मिस नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। दोनों ही बैट्समैन बिल्कुल संयम के साथ संभाल के रोक के खेल रहे हैं। आवश्यकता भी इस बात की है। पैर को झुका के आगे निकले थे, अपने नजरों को बिल्कुल गेंद के ऊपर बनाए रखा था, लेकिन अंतिम समय में गेंद ने थोड़ा सा रुख बदला, बल्ले पे नहीं आई, लेकिन परिणाम वही। 1 रन रहने से नहीं रोक सकते। 1 रन कीमती है और इस बात को समझ रहे हैं। तापमान थोड़ा थोड़ा कभी कभी बढ़ जाता है। हल्के हाथों से खेला स्लिप में जब तक गेंद फील्ड होती। हालांकि वहां पर फील्डिंग करने का मौका था, फंबल हुआ। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। विकेटों के बीच दौड़ है वो बहुत ही सधी हुई है। इशारा करते हैं आंखों आंखों में, पलक झपकते ही रन पूरा करते हैं। ये गेंद एक बार फिर से फाइल लेग पे खेलने की कोशिश, बल्ले पे गेंद पूरी तरह से नहीं आई, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। परिणाम लगभग वही आ रहे हैं कि 1 रन मिल ही जा रहा है हर बॉल पर। और ये निश्चित करना होगा कि आपको डॉट बॉल नहीं लेनी है। और अभी तक गए नहीं हैं लंबी हिट के लिए। स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन में। 1 रन मिल जाएगा और इसी के साथ
ओवर खत्म हुआ। अंपायर का इशारा वहां पर आ रहा है पावर प्ले का। अंपायर के ऊपर एक बड़ा दायित्व है। स्कोर क्या बेटा? स्कोर कितना हुआ? 3 ओवर 17 रन, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 ओवर 17 रन क्रेजी बॉयज का स्कोर है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट, नागपुर क्रिकेट वार के नाम से मशहूर ये टूर्नामेंट अपने आप में अद्वितीय है, दर्शनीय है, और लोगों का जो जुड़ाव है, लोगों का जो प्यार है इस टूर्नामेंट में, वो बहुत ज़्यादा है। जी, कमेंट्री, आगे की कमेंट्री जारी रखेंगे वरिष्ठ कमेंटेटर अलंकार गौतम जी। उनके शब्दों में सुनिए आंखों देखा हाल आगे का। धन्यवाद शीश। 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन अंदर का बॉल था, थोड़ा बैकफुट पे गए, फिर पुल लगाया, कलाइयां गई थी नीचे मिड विकेट एरिया में और दौड़ करके रन पूरा किया बल्लेबाज ने। स्ट्राइक है बल्लेबाज अफजल स्ट्राइक पर। ये बढ़िया शॉट अपने फॉलो थ्रू में नहीं ले पाए और मिड ऑन के फील्डर ने भी डाइव लगाई थी, वो भी नहीं ले पाए। हालांकि लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक बॉल पर आते, पूरा समय रहा दोनों बल्लेबाजी के पास दौड़ करके 1 रन पूरा करने का। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पिच में, दाएं और बाएं का, तो फील्डिंग में कुछ तब्दीली। ऊपर का बॉल ड्राइव के लिए गए थे, कामयाब नहीं, विकेट कीपर के पास बॉल पहुंची बिना किसी रन के। वापस गेंदबाज, अच्छा ड्राइव लेकिन मिड ऑफ मौजूद, ऊपर का बॉल फ्रंट फुट निकालते हुए ड्राइव लगाया। अंशुल मौजूद है नजदीक में, बॉल को अच्छा रोका। कन्हैया, टीम कन्हैया वॉरियर्स डिफेंडिंग चैंपियन अपना शुरुआती मुकाबला जीत चुकी है। तो वापस गेंदबाज, ऊपर का बॉल, यहां पर हिमांशु से कैच छूटा। ऊपर का बॉल अंशुल ने अच्छा मार कीजिएगा, ड्राइव किया था, नीचा शॉट था, सीधा अंशुल के पास गया था बॉल नीचा। अच्छा आए थे, पोजीशन में अच्छा था, लेकिन कैच नहीं में तब्दील नहीं कर पाए इस प्रयास को। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जीवनदान मिला, यहां पर तारीफ कर दी होगी फील्डर की, लेकिन एक बार फिर भाग्य बल्लेबाज के साथ है। तारीफ तो कर दी होगी, क्या बेहतरीन टाइमिंग के साथ जंप किया था। एक हाथ से कैच को लेने का प्रयास था। एक क्षण के लिए निशांत के हाथ में बॉल समाई, लेकिन अगले क्षण निकली। 2 गेंदों पे लगातार 2 जीवनदान, ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन प्रयास की तो तारीफ करनी होगी फील्डर की। एक आले दर्जे का प्रयास, सही पूर्वानुमान के साथ डाइव लगाई थी उन्होंने। वापस ऊपर का बॉल ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन मौजूद, मिड ऑन मौजूद, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर जो रन संख्या वो बता रहे हैं प्रीतम जा पहुंची है 21 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट, एकमात्र खिलाड़ी के नुकसान पर। WDZ के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रानी कोठी ग्रुप से द इम्प्रेस पैलेस में ये नागपुर क्रिकेट वार नागपुर महाराष्ट्र में चल रही है और लाइव टेलीकास्ट हमारे देश का लीडिंग चैनल WDZ। जी हाँ, एक हालांकि क्रिकेट ज़्यादा है, लेकिन हर स्पोर्ट्स में कवरेज के लिए के विशेषज्ञ इनके पास हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष, विशेष तौर से उनका हम धन्यवाद देंगे और साथ ही साथ हम धन्यवाद देंगे अपने खास तौर से सबसे पहला जो प्रथम और एकमात्र धन्यवाद है वो है लवीन जी, जो मुख्य आयोजक हैं और यंगस्टर्स के, युवाओं के टेस्ट को जानते हैं लवीन जी। इसलिए ये अनोखा इंटरटेनमेंट क्रिकेट उन्होंने परोसा है, जहां पर कुछ वो प्रतिभाएं जिनके पास मौका नहीं है उन्हें मौका मिल रहा है। तो कई बार वो चेहरे जिन्हें आप देखना चाहते हैं खेलते हुए, जैसा अभी मैं बता रहा हूं कि करीम अहमद, जो इस समय बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि वो बल्लेबाजी के लिए कब आएंगे। इस समय अफजल के सहयोगी रनर बने हुए हैं और हमारे ऑफिशियल्स। तो जी हाँ, बढ़िया शॉट, अपने फॉलो थ्रू में कॉटन बोल्ड का चांस गवाया, 1 रन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर नमस्कार, मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूँ। मेरे साथ कमेंटेटर हैं मोहम्मद शीश और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन टॉस के दौरान 2 बेहतरीन आवाजें वो हैं। बढ़िया स्वीप, 1 रन मिलेगा सिर्फ, दूर से लपेट सा दिया जैसे बॉल को। और यहां पर ये लीजिए, इसे कहते हैं लेने का देना। और यहां पर ये लीजिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसी को कहते हैं।
और इसी को कहते हैं एक से भले दो, दो से भले तीन। जहां पर एक रन पे बात खत्म हुई थी, पहले थ्रो हुआ, वो ओवर थ्रो हुआ, उसके बाद जो फील्डर गए वो थोड़ा सा कैजुअल हो गए। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमर जाजू और पूजा सिंह, बेहतरीन प्रेजेंटर्स, नागपुर क्रिकेट वार के बेहतरीन आवाज। जैसे आप इंटरनेशनल इवेंट्स में देखते हैं, आईपीएल में देखते हैं, या फिर इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज इस समय चल रही है, या अन्य प्रीमियर लीग, T10 प्रीमियर लीग जो दुबई में होती है, उसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग। लेग स्टंप के बाहर का बॉल, वाइट बॉल का इशारा। तो उस तरीके के प्रेजेंटर्स की टीम हमारे साथ है, उसके मुख्य अमर जाजू और साथ में पूजा सिंह, और हमारे अंपायर्स पैनल से बढ़िया स्वीप किया है, एक ही रन मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंजरी है थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल एक रन मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 5 और 30 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 5 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। 30 रन एक मात्र खिलाड़ी के नुकसान पर ओवर नंबर 5 की समाप्ति पर। अब यहाँ पर करीम अफजल को कुछ बता रहे हैं कि देखिए कुछ करना होगा, पारी को एक्सलरेट करना होगा। विकेट नहीं गया, क्षमा कीजिएगा, देयर इज नो विकेट, सॉरी। तो सारे बल्लेबाज खुद को देख रहे हैं, मैं तो आउट नहीं हुआ, ये आउट किसे बता दिया। वहां से मैसेज आया फिर कि एवरीवन इज नॉट आउट, सब सुरक्षित हैं। अफजल के पास स्ट्राइक, गेंदबाज आए हैं रोशन है गेंदबाज, और सामने अफजल। राउंड द विकेट, सीधा शॉट, और ये बॉल 6 रन के लिए। जी हाँ, करीम जैसे कि कुछ मंत्र उनके कान में फूंक के गए थे। तो क्या बेहतरीन शॉट किया, जैसे देखा गुडलेन से आगे का बॉल है, पीछे गए बैकफुट में, और कुछ स्टंप्स की लाइन से भी हटे, लेग स्टंप के बाहर की ओर हटे, और फिर सीधा बल्ला ले गए, हवा में उछाल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए अफजल ने। रिवर्स, ये समझ में नहीं आता कि रन तो एक ही मिलना है, तो ये शॉट के लिए जाके क्या फायदा। बेहतर है आप आगे खेले, सीधा खेले। एक बार फिर, लेकिन इस बार रन मिलेगा। कुछ लगी बॉल बल्ले पे, कम लगी लेकिन लगी, और एक रन जो मिलना था वो मिला, और स्ट्राइक सौंप दिए बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत। दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन पिच में, फील्डिंग में तब्दीली जारी है। तो हम यहां पर धन्यवाद दे रहे हैं अपने अंपायर पैनल से, अंपायर ऑस्कर मिलर। ये बॉल जगह बना के खेलना चाह रहे थे, लगी नहीं सही प्रकार से, डॉट बॉल। और अंपायर निश्चल, अंपायर कौशल, बढ़िया शॉट खेल दिया, यहां पर नजदीक के फील्डर नहीं रोक पाए, और यहां पर ये लीजिए 1 रन मिलेगा। अब अंपायर कौशल हैं, क्षमा कीजिएगा, अंपायर निश्चल। स्कोरर की भूमिका में दोनों ब्रदर्स हैं, प्रीतम एक और हमारे स्कोरर। ऑनलाइन क्रिक हीरोज में आप इसे लाइव देख रहे हैं, WD लाइव स्कोर। बॉल टू बॉल लाइव अपडेट के लिए बढ़िया तेज ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में नहीं रोक पाए, 1 रन मिलेगा। दूसरा नहीं मिलेगा। इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 6 ओवर पूरे, और 6 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बताएंगे प्रीतम। 39, 39 रन 6 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 39 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 16 ओवर शेष है। देखना कितना कुछ जोड़ पाती है बल्लेबाजी वाली टीम और कहां तक रुक पाती है फील्डिंग टीम यानी कि कन्हैया वॉरियर्स। ये बताने के लिए मैं माइक्रोफोन पर एक बार फिर आमंत्रित करता हूं मोहम्मद शीश को। आइए मोहम्मद शीश। धन्यवाद गौतम जी। 39 रन बिना किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था क्रेजी बॉयज ने, और अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। 39 रन जोड़ दिए हैं 6 ओवर की गेंदबाजी में। और ऑफ स्टंप पे ऊंची रहती गेंद को, रन आउट का यहां खतरा हो सकता था, लेकिन थ्रो सीधा नहीं आया विकेट के ऊपर। भाग्यशाली रहे, वापस चले गए अपने क्रीज में। अगर सीधा विकेट से टकराता तो निश्चित रूप से यह रन आउट होता। तेज स्ट्रोक, इस बार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, हाथ से लग के गेंद छिटकी, लेकिन 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाज। क्या बेहतरीन साझेदारी हुई है, 40 रन की इस टूर्नामेंट में अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है, पार्टनरशिप। कदमों का इस्तेमाल, लीजिए नेट से बाहर गेंद।
और आउट। कन्हैया को मिली पहली सफलता, पहला विकेट गंवाया यहां पर क्रेजी बॉय ने। फिर से स्ट्रोक के लिए गए, रिवर्स स्वीप खेला, कट किया हल्के हाथों से, गली की पोजीशन में 1 रन बनाया। तो 41 रन अब तक बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। करीम, मोहम्मद करीम ये लिए लंबी हिट के लिए गए थे, अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हुई बॉल बैट से, वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन बना लिया। ओवर 42। बयालीस रन बने हैं। पावर प्ले का इशारा आ रहा है यहां पर अंपायर का। 7 ओवर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 का एवरेज है, अच्छा एवरेज है। और विकेट अभी बहुत है यहाँ से, जो शेष 18 गेंदें हैं, क्या कुछ माफ़ करिएगा 12 गेंदें हैं, 7 ओवर 42 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी और देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा क्या हुआ। और बोल्ड होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे ऊपर थी, थोड़ी सी गेंद शॉट की थी लेकिन उतनी हाइट पे नहीं आई, नीची रह गई और ऑफ स्टंप की गिल्ली गिराती हुई चली गई है। दूसरा झटका लगा है क्रेजी बॉयज को। थोड़ा सा कभी कभी समझ में नहीं आता, ये मुश्किल होती है। कंफर्मेशन लेने के लिए शायद थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया था। तो नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का ये चौथा मैच है। मोहम्मद करीम, न्यू बैट्समैन मोहम्मद करीम, बड़े चर्चे सुने हैं, बड़े नाम से जाने जाते हैं। अच्छा बेहतरीन स्ट्रोक, बैक टू बॉलर खेला, मिस फील्ड हुई लेकिन रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। वापस आना पड़ेगा क्रीज में अपने मोहम्मद करीम को। अच्छा स्ट्रोक, इस बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ से, 4 रन। फील्डर के पास मौका नहीं। बहुत बड़ी गलती करी, इसे लेट भेज के, इसे पहले भेजना था। 46, 46 रन। ओवर पिच गेंद थी, करीम गेंद की पिच तक पहुंचे और सीधा स्ट्रोक खेला, तेज गति से स्ट्रोक, और गेंद बाउंड्री लाइन पे जाके टकराई। 4 रनों के लिए पहला चौका क्रेजी बॉयज के लिए, और करीम के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा नाम है ये नागपुर का, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आज एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर अपना दिखाएंगे, अपना अच्छा खेल दिखाएंगे मोहम्मद करीम। 2 गेंदें खेल चुके हैं, 4 रन बनाए। 46, 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर क्रेजी बॉयज का स्कोर है। और क्रेजी बॉय सामने उनके है कन्हैया। फिर से स्ट्रोक, इस बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्या करिश्मा कर रहे हैं बल्लेबाजी से। क्या बल्लेबाजी की है अब तक, 3 गेंदें, 2 चौका, एक बार फिर से स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है।
देखना पड़ेगा वहां पर क्या कुछ होता है। 4 रन अंपायर का इशारा, एक और चौका, 3 गेंदों में 3 चौके, हैट्रिक चौका। चौकों की, तीनों शॉट की अगर बात की जाए तो सिर्फ उनकी कलाइयों की कारीगरी है। कई बार बल्ले का फेस बंद करते हैं, कई बार बल्ले के फेस को खोलते हैं। जी बिल्कुल, इस बार बल्ले के पेस को खोला था उन्होंने। 8 ओवर में 55 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 55 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 8 ओवर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 चौके पे करीम को 2500 रुपए का इनाम। क्या खूबसूरत टूर्नामेंट है, आपका उत्साह बढ़ाया जाता है, आपको राशि दी जाती है। बेहतरीन 3 लगातार चौकों पर। एक बार फिर से ज्यादा ऊंचा खेल गए और करीम को भी वापस जाना पड़ेगा। गेंद को नेट्स के बाहर भेज दिया और इस तरह से करीम आउट। 3 चौके लगातार लगाने के बाद बॉल, यहां पर एक मौका मिल गया। कि वो कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, दरअसल वही होता हुआ यहाँ पर करीम के साथ। बिल्कुल सही कहा कि आपकी किस्मत आपके साथ तब खड़ी होगी जब आपके अंदर हिम्मत हो, जोश हो। शॉट के लिए गए और यहां पर रन आउट होंगे। बहुत जल्दी में थे, क्रीज छोड़ बैठे, रन आउट होकर वापस। करीब अपने हाथ में स्ट्राइक रखना चाहते थे और इसलिए निकले नहीं क्रीज से, और नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन आगे निकल चुके थे। रन आउट होकर पवेलियन वापस। लीजिए जरा इंतजार का मजा लीजिए। 6 रन, इसी वजह से स्ट्राइक चेंज नहीं की थी करीब ने। क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेल रहे हैं करीम। लंबाई जो है भांप लेते हैं। यहां पर रन आउट का खतरा है, लेकिन अंपायर का इशारा आया नहीं, हाथ लगा है और दूसरे रन के लिए भी जाना चाहते थे, लेकिन प्रेशर में अंपायर ने इसे थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर दिया है। क्या कुछ होता है देखने वाली बात है। शायद मेरे ख्याल से सुरक्षित पहुंच गए थे, क्रीज में हाथ लगा था, लेकिन फिर भी जब तक थर्ड अंपायर का फैसला नहीं आता कुछ भी कहना मुश्किल है। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया और आखिर के 1-2 गेंदें शेष होंगी शायद इस पारी की। करीम जिसके लिए जाने जाते थे, 3 लगातार चौके उन्होंने लगाए, उसके बाद छक्के लगाए, गेंदें बहुत कम खेली। एक अच्छी इनिंग्स अब तक खेल चुके हैं अपनी टीम के लिए। बड़ा नाम है नागपुर में और महाराष्ट्र की तरफ से भी ये काफ़ी चर्चित रहे हैं क्रिकेट में। आज हमारे बीच एक अच्छा स्ट्रोक, इस बार सीधे फील्डर के हाथ में, आउट होकर पवेलियन वापस। नवल 69 नंबर की जर्सी पहने हुए नवल। ये गेंद लेग स्टिप से ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का, एक और अतिरिक्त रन मिलेगा। नवल आए हैं और फिर से लेग स्टंप से बाहर, फिर से वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन। इस समय जो है ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, आपको ओवर कंप्लीट करना चाहिए। 1-1 रन भारी हो सकता है, लेकिन आयन मौके पे ये बड़ी गलती है। स्ट्रोक के लिए गए, 1 रन नवल को मिलेगा, दूसरा रन लेना भी नहीं चाहते शायद। करीम मोहम्मद के हाथ में स्ट्राइक, स्ट्रोक के लिए जाएंगे, गए भी, स्ट्रोक लगाया यहां पर और ये देखना पड़ेगा आउट। अंपायर का इशारा, नेट से बाहर गेंद को भेज दिया। तो इस तरह से करीम आउट हुए, इनिंग खत्म हुई क्रेजी बॉयज की। 65 रन, 65 बने हैं
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 65 रन बनाए हैं क्रेजी बॉयज ने। 66 रनों का स्कोर दिया है, लक्ष्य दिया है यहां पर कन्हैया वॉरियर्स को। इस नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का चौथा मैच काफी महत्वपूर्ण मैच है, जो क्रेजी बॉयज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 65 रनों का उनको 65 रन बनाए हैं, 66 रनों का टारगेट दिया है। देखना है कन्हैया वॉरियर्स इस लक्ष्य को किस तरह से हासिल करते हैं। 2 मिनट के बाद दोनों टीमें मैदान पे होंगी और फिर से 60 हेलो, तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। मुकाबला पुनः प्रारंभ होने जा रहा है, जो यहाँ पर खेला जा रहा है टीम कन्हैया वॉरियर्स जो डिफेंडिंग चैंपियन है और फिलहाल आज अपना शुरुआती मुकाबला जीती हुई भी है। और उसके अलावा क्रेजी बॉयज 66 रनों का लक्ष्य दिया है क्रेजी बॉयज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। और देखना है कि आज पहले सुबह बल्लेबाजी करी थी तो वहाँ पर 83 रन बनाए थे और फिर उस मुकाबले को जीता भी था। और MRSD टीम के विरुद्ध। और फिलहाल ऋषि आए हैं गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइक पे है बल्लेबाज अमित और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज निशित। ऋषि ने गेंदबाजी की बागडोर संभाली है, पहले बॉल लेकर के तैयार। नमस्कार, मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं इसको WDZ यूट्यूब चैनल में। जो अभी अभी हमारे मेहमान यहां आए हों, लाइव टेलीकास्ट WDZ यूट्यूब चैनल पे हो रहा है। आप यूट्यूब में जाइए और WDZ के पेज को ओपन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे का बॉल जगह बना, एक फ्लैट बैट से खेला आगे की ओर, नजदीक पे फील्डर मौजूद, बॉल को रोका, रन कोई नहीं। वापस ये बॉल फुल टॉस बना के खेला और ये निशाना नहीं लगा अफजल का। बेहद करीब से अगर निशाना लग जाता तो बल्लेबाज को वापस आना पड़ता। फुल टॉस बना के खेला था, बॉल बल्ले पे लिपट सी गई और फिर निकली। ये हवा में उछाला और बॉल पूरे 6 रन के लिए और दाब खेलने में कामयाबी हासिल करी बेहतरीन टाइमिंग के साथ बल्लेबाज निशित ने। वापस एक बार फिर गेंदबाज, एक बार फिर जोर से मारा, बेहद करीब से, करीम के हाथ में बॉल नहीं आई। तेजी से बॉल पर आए थे, अगर बॉल हाथ में आ जाता तो यहां पर बल्लेबाज निश्चित के लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी, लेकिन बॉल हाथ में आई नहीं, बात वहीं खत्म हुई। रन मिला, एक साथ जा पहुंची रन संख्या कन्हैया वॉरियर्स की। पहला ओवर प्रगति पर 66 रन बनाने अगर ये मुकाबला जीतना है तो। तेज और तीखी धूप, कड़क धूप, आज सुबह आसमान में बादल थे लेकिन फिलहाल यहां पर इस समय तीखी धूप जो काफी ज्यादा यहां पे आगे की ओर प्लेस करते ही निकले रन के लिए। डायरेक्ट थ्रो नहीं लगा, निर्णय सही था, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थ्रो किया था लेकिन वो निशाने से दूर। अगर निशाना लग जाता तो फिर बल्लेबाज निश्चित के लिए मौका मुश्किल हो सकती थी। ओहो, यहाँ पर एक बार फिर अफजल के हाथ में बॉल नहीं आई, तेज किया था, निकल के गए थे तेज शॉट लगाने के लिए, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ ओवर पूरा हो चुका है। ओवर नंबर 1 की समाप्ति पर 8 रन बिना किसी नुकसान के, 8 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1।
टॉस जीता था यहाँ पर टीम क्रेजी बॉयज ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 9 ओवर में 65 रन बनाए। 66 रन बनाने होंगे, ये मुकाबला जीतना है तो 8 रन बन चुके हैं, यानी कि अब गेंद शेष है 48 और इन 48 गेंदों पर 58 रन और चाहिए। 58 रन सीडेड इन 48 बॉल्स। तो गेंदबाज रोशन आए हैं गेंदबाजी के लिए। तो वापस गेंदबाज, छोटा बॉल आने दिया करीब में और उसके बाद निकले रन के लिए। शॉट ऑफ लेंथ का बॉल था, बॉल को बिल्कुल करीब आने दिया और धकेला ऑन साइड में, और इससे पहले की बॉल फील्ड होती है 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। वापस गेंदबाज, ये बढ़िया आने दिया एक बार फिर बॉल को, बैकफुट पे वेट ट्रांसफर किया और फिर कलाइयों के सारे खेला स्क्वायर लग एरिया में। इससे पहले की बॉल फील्ड होती है, एक बार फिर रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। वापस एक बार फिर शॉट ऑफ लेंथ का बॉल थोड़ा करीब में आया और लेकिन बावजूद उसके रन मिलेगा एक। अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों को कि रनिंग बिटवीन द विकेट अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो। शॉट ऑफ लेंथ का बॉल आने दिया करीब में, धकेला ऑन साइड में, निकले हैं रन के लिए। एक रन और वापस गेंदबाज, शॉट ऑफ लेंथ का बॉल एक बार फिर इसको खेलते निकले, डायरेक्ट थ्रो। यहां पर देखना है जी, नहीं, बॉल हाथ में नहीं आई बल्कि हाथ स्टंप्स पे लगा। निशाना लग जाता तो फिर मुश्किल में पड़ते, लेकिन यहाँ पर बॉल को धकेलना चाह रहे थे दरअसल स्टंप्स की ओर, और बॉल हाथ में नहीं आई और स्टंप्स पे शायद हाथ लगा उनका, यही कारण रहा। फिलहाल खतरा भी टला और रन भी मिला, नुकसान भी टला और रन भी मिला। वापस गेंदबाज, ऑफ स्टंप के बाहर रूम बनाया, अच्छा घूमा था बॉल लेकिन शरीर के दूर से खेला भी अच्छा, और 1 रन मिलेगा फिलहाल। ओवर नंबर 2 की समाप्ति हो चुकी है और रन संख्या 14 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2। अब देखना है कि तीसरा ओवर लेकर के कौन आता है। अभी भी जीत के लिए यहाँ से 52 रन और चाहिए, बाकी बची हुई 42 गेंदों पर। तो पिछले ओवर से 6 रन आए। तो अब देखना है कि जो रिक्वायर्ड मैच नंबर 4 है नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3। जी हाँ, नागपुर क्रिकेट वार आप सभी के लिए। WDZ के पेज पे जाइए, बढ़िया स्क्वायर कट और बॉल घूम गया पड़ने के बाद। अब फील्डर सोच रहे थे कि पड़ने के बाद बॉल उनकी ओर आएगा, वो बॉल के लेने के लिए तैयार थे, लेकिन बॉल ने टर्न लिया। नतीजा 1 रन मिलता हुआ बल्लेबाज को, अमित को निशित के पास स्ट्राइक। ऊपर का फुल टॉस बॉल, कलाइयों के सारे धकेला ऑन साइड में और 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया फ्लाइटेड बॉल, जोर से मारा लेकिन रन सिर्फ 1 आएगा। हालांकि दूसरा रन तलाश रहे हैं निशित। अमित भी निकले थे लेकिन फील्डर को देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने कदम वापस खींचे, रन लेने का इरादा छोड़ा, त्यागा। वापस गेंदबाज, ऊपर का बॉल सीधे बल्ले से प्लेस किया है 1 रन के लिए। और उधर से वापस गेंदबाज, बढ़ते हुए गेंदबाजी के लिए 17 इस समय रन संख्या। बढ़िया निकले बाहर और ये बाहर ही चले गए, ज्यादा जोर से मार दिया, जो मानक है उससे भी ऊपर, आउट। तो जैसे देखा ऊपर का बॉल है, बढ़िया स्टेप आउट किया, बॉल की पिच पे आए और मिड विकेट के एरिया में बहुत दूर मार दिया। और नियम के अनुसार आप इतना दूर और ऊपर मारेंगे तो फिर वो आपके लिए आत्मघाती होगा, यानी कि आपको अपना विकेट गंवाना पड़ेगा, और वो हुआ भी यहां पर बल्लेबाज के साथ।
बल्लेबाज निश्चित आउट होकर के पवेलियन वापस गए हैं और अब देखना है कि अगले बल्लेबाज कौन आते हैं और क्या कुछ कर पाते हैं। ओवर नंबर तीसरा ओवर प्रगति पर है, अंतिम बॉल है तीसरे ओवर की। वापस गेंदबाज ओ यहां पर क्या कहना आपका, आज के दिन का सबसे बेहतरीन कैच कहा जाए तो कोई दो राय नहीं। ऊपर का बॉल ड्राइव किया था और नजदीक के फील्डर ने पहले उसे ब्लॉक किया उछलते हुए और फिर अटैम्प्ट बना, पलटते हुए कैच पकड़ लिया। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, क्या बेहतरीन कवर्स के फील्डर ने पहले वॉली सी बनाई, उसको ब्लॉक किया और उसके बाद पलटते हुए जैसे जिम्नास्ट होता है ना, एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल बॉडी यहां पर दिखाई उन्होंने, अपनी फिटनेस को दिखाया। इस प्रकार से विकेट नंबर 2 गिर चुकी है और 3 ओवर पूरे हो चुके हैं। स्कोर बता रहे हैं निश्चल 18, 3 ओवर 18 रन, 2 आउट। अब गेंदें शेष यहां से 36 हैं और इन 36 गेंदों में 48 रन चाहिए। 4 रन पिछले ओवर से आए, एक अच्छा ओवर कहा जाएगा। फिलहाल इधर देखते हैं क्या कुछ होता है। कमेंट्री के लिए मैं बुलाता हूं आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद शीश। आइए शीश। जंप करते हुए क्या खूबसूरत कैच पकड़ा, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट दिखाई वहां पर और अपनी फिटनेस का प्रदर्शन भी किया। कभी कभी इस बॉक्स क्रिकेट में इस तरह के मौके मिलते हैं, उसका पूरा नज़ारा पेश किया। शानदार फील्डिंग और काबिल तारीफ फील्डिंग, कैच आउट करके वापस कर दिया। तो इस तरह से छाछठ रन बनाने हैं, 2 विकेट खो दिया है। मोहम्मद करीम, ये लीजिए, अच्छी अकलमंदी के साथ खेला गया स्ट्रोक, 6 रन। स्लो बॉल थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक गए और बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। गेंद 6 रन के लिए जाके टकराई नेट से। इस तरह से एक बेहतरीन छक्का, अच्छा टाइम किया था मोहम्मद करीम की। ये बॉल फिर से वही मौका, उसी अंदाज में खेले हैं इस बार, लेकिन वहां पर सिर्फ 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, काफी टाइम मिलता है। स्लो बॉल कर रहे हैं करीम मोहम्मद। नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का चौथा मैच। अच्छा स्ट्रोक, इस बार फिर से गेंद बिल्कुल स्टैंड में नेट से जाके टकराई, बिल्कुल सीधो सीध में 180 डिग्री पे खेला गया ये स्ट्रोक, 6 रन। एक और छक्का इस ओवर में, ये दूसरा छक्का, तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की। फिर से गए, कट किया और यहां पर खतरा है, लेकिन ऊपर लगी है, कंधे पे टकराई थी बॉल। वहां पर अपील की थी कट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। तटस्थ अंपायरिंग, ईमानदार अंपायरिंग का प्रदर्शन। यहां पर सीधा ड्राइव किया, गेंद फील्डर के हाथ में, 1 रन बनाने का मौका। किसी तरह का दबाव नहीं महसूस करते हमारे जो अंपायर हैं, एक अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं। इस बार मिड विकेट की तरफ उछाल के खेला, 1 रन मिल जाएगा। करीम मोहम्मद का ओवर खत्म हुआ। चार ओवर 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर्स की गेंदबाजी और है, 32 रन बनाने हैं 5 ओवर्स में, यानी 30 गेंदें 32 रन। विकेट अभी उनके पास है, सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं। बॉलर्स नेम, बॉलर्स नेम बॉलर्स अगर थोड़ी सी अपनी जर्सी दिखा देते। सुशांत आए हैं बॉलिंग करने के लिए। विकेट की दरकार है टीम को उनकी। कन्हैया वॉरियर्स जो है इससे पहले अपना मुकाबला जीत चुकी है और क्रेजी बॉयज के साथ संघर्ष चल रहा है। लेकिन स्टंप से ज्यादा भटक गए, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। एक अतिरिक्त रन यहां पर मिल जाएगा।
पहला ओवर कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव जो है क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो उनके ऊपर साफ नजर आ रहा है और पहले ही गेंद लेग स्टंप से बाहर भटक गए, एक अतिरिक्त के रूप में रन मिल गया यहां पर क्रेजी बॉयज को। क्रेजी बॉयज के लिए ये गेंद सीधे बल्ले से खेले, हल्का स्ट्रोक खेला, फुल टॉस बॉल थी, पूरा उसका फायदा उठाया, तेज स्ट्रोक लगाने की कोशिश नहीं की, गेंद चली गई फील्डर के हाथ में सीधे और एक रन बनाने में सफल हुए। लेकिन स्टंप से फिर से बाहर भटके और एक और वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। न बीती हुई गेंद इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर भटके, वाइड बॉल। तो अतिरिक्त रनों की संख्या इस ओवर में 5वीं, ये लीजिए एक और वाइड बॉल। कन्हैया वॉरियर्स के कप्तान की चिंताएं हैं बॉलिंग को लेकर और अभी इस ओवर में 4 वाइड बॉल फेंक दी है। ये अतिरिक्त रन बहुत महंगा पड़ जाएगा, खासकर कन्हैया के जो बल्लेबाज हैं वो बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। ऑफ स्टंप पर कवर ड्राइव किया, एक रन। तो यहां पर परेशानी ये नजर आ रही है क्रेजी बॉयज के पास, शायद बॉलर का वो स्टॉक नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ये परेशानी है। फिर से और इस बार खेला मिड विकेट की तरफ, कमेंट्री बॉक्स की तरफ खेला गेंद को, एक रन बनाने में सफल हो गए दोनों बल्लेबाज। अपनी अपनी क्रीज छोड़ा, धीरे धीरे रन संख्या को आगे बढ़ाते हुए, और जब उनको कमज़ोर गेंद मिलेगी तो निश्चित रूप से वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे और यही रणनीति, यही जो रणनीति है क्रिकेट की अब तक यहाँ सफल हुई है। फिर से ड्राइव किया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कोई मौका नहीं, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, पलक झपकते गेंद को वापस कर दिया बॉलिंग एंड पे और रन बनाने का कोई मौका नहीं। अच्छी क्रिकेट, नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का ये चौथा मैच कन्हैया वॉरियर्स और क्रेजी बॉयज के बीच खेला जा रहा है। तेज शॉट खेला इस बार, बेहतर फील्डिंग, दूसरा विकल्प लिया यहां पर, लेकिन गेंद को फील्ड करने में सफल हो गए, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला बल्लेबाज को, अपनी क्रीज में सुरक्षित अपने इरादे को बदला। एक बार फिर से और उठा के खेला है, वहां पर फील्डर है और टच कर गई नेट से उनका हाथ, अंपायर का इशारा इसी बीच 4 रन के लिए। 4 रन मिल गए, अच्छा शॉट था, फील्डर से थोड़ी सी फंबल हुई, वहां पर गलती हुई, गेंद को और करीब से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन हाथ जो है उनका गेंद पकड़ने के बाद नेट से टकराया। 4 रन, 44 रन, 44, 5 ओवर 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है कन्हैया वॉरियर्स का। और यहां पर 66 यानी अब 22 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। बॉलर्स नेम अफजल आए हैं जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी यहां पर। अफजल कितना अफजल साबित होते हैं। अफजल की ये गेंद कट किया हल्के हाथों से, गेंद को फील्ड किया गया रन बनाने का, वहां पर मौका था 1 रन का और 1 रन हासिल भी किया। फिर से तैयार, एक बार फिर से शॉट, इस बार स्क्वायर लेग, अंपायर के पीछे तेज स्ट्रोक खेला, 1 रन मिलेगा सिर्फ, लेकिन काबिले तारीफ स्ट्रोक, पंच कर दिया था गेंद को, पुल और आधा पंच लिया, स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे 1 रन। फिर से ओवर पिच गेंद, सही टाइम किया, हल्के हाथों से करीबी फील्डर के सर के ऊपर से खेला, 1 रन के लिए। बहुत ही विश्वास के साथ खेला गया स्ट्रोक, सधा हुआ स्ट्रोक। फिर से शॉट, गेंद और वाइड भी, लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन और। एक बार फिर से तेज शॉट, फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, कोई मौका नहीं रन बनाने का। नजरों को जमाए रखा, गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर थी, ऊंची उठी, पूरा उसकी प्रतीक्षा किया, कदमों पे गए, गेंद को कट कर दिया, एक्स्ट्रा कवर की
तरफ और 1 रन आसानी से चहलकदमी करते हुए पूरा किया। अच्छा स्ट्रोक, करीबी फील्डर के लिए एक मौका हो सकता था, लेकिन रोशन की थोड़ी सी पहुंच से दूर थी गेंद। 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ ओवर खत्म हुआ। 51 रन, 50 रन पूरे हुए इसी बीच। 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 51 रन, 18 गेंदों में अब 15 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए कन्हैया वॉरियर्स को। और क्रेजी बॉयज यहां से रोकना चाहेंगे कि कैसे उनको रोका जाए। ये नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का चौथा और बहुत ही रोमांचक और बेहद महत्वपूर्ण मैच, जिसका आंखों देखा हाल आप रानी कोठी नागपुर से सुन रहे हैं। साथ ही कमेंटेटर हमारे आनंद गौतम जी आगे का आपको हाल सुनाएंगे। आनंद गौतम जी। थैंक यू मोहम्मद शीश। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 51, यानी कि 15 रन और चाहिए 18 गेंदों पर। जी हाँ, बॉल्स टू गो 18, रन सीडेड 15। यहाँ पे इस समय एक अच्छी सुखद स्थिति में कही जाएगी टीम, क्योंकि विकेट यहाँ पर अभी गिरी है मात्र 2। तीसरे विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप। 2 विकेट जो जल्दी जल्दी गिरी थी उसे रिकवर करते हुए दोनों बल्लेबाज। और टीम कन्हैया जो डिफेंडिंग चैंपियन है, अपने ताज को बचाने के लिए एक बार फिर अपना एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि फिलहाल स्थिति के अनुसार कहा जाए तो दूसरी जीत की अगर बात करें तो फिलहाल परिस्थितियां उनके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। गेंदे शेष है 17 रन चाहिए 14, 1 रन लिया इस पिछली बॉल पर। आज अगर मैं कहूं तो दरअसल अगर यहाँ पे बैटिंग टीम क्रेजी की हम बात करें तो क्रेजी ने जो करीम को जो इतना नीचे तो नहीं, लेकिन यूं कह लीजिए कि करीम को आने में समय लगा। विकेट जल्दी नहीं मिल पाई थी यहाँ पर कन्हैया टीम को, और वो कन्हैया टीम के पक्ष में कहा जाएगा। क्योंकि मैं कहूँ अगर करीम पहले बल्लेबाजी के लिए आ जाते तीसरे चौथे ओवर में तो शायद उनकी पारी की शक्ल कुछ और होती। यहाँ पर 90 के आसपास रन देखे जा सकते थे, लेकिन करीम का देरी से आना, बल्लेबाजी का मौका देरी से मिलना, वो यहाँ कह लीजिए कन्हैया टीम के पक्ष में फिलहाल तो मुझे नजर आ रहा है। बढ़िया स्क्वायर कट किया 1 रन के लिए, और दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट ही टीम के लिए सबसे सरल और बेहतरीन विकल्प है, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। जरूरत नहीं समझ रहे बाउंड्री के लिए जाने का। स्क्वायर खेल रहे, कभी पॉइंट के एरिया में, कभी स्क्वायर लाख के एरिया में। ये लीजिए बढ़िया पुल यहाँ पर मिड विकेट पे, अच्छी फील्डिंग करीम की, लेकिन 1 रन मिलेगा क्योंकि बॉल को रोका जरूर लेकिन कंट्रोल में नहीं रख पाए, नियंत्रण में नहीं था बॉल उनके। 1 रन और। तो वापस गेंदबाज नागपुर क्रिकेट वार। जी हाँ, ये बढ़िया कलाइया ले गए, हर बॉल पे सिंगल ले रहे हैं। ये बढ़िया सोच, एक पॉजिटिव बैटिंग जिसे कहते हैं, सकारात्मक बल्लेबाजी, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्कोर बोर्ड पर रन संख्या बता रहे हैं मेरे साथ स्कोरर जा पहुंची है ओवर नंबर 7 की समाप्ति पर 57 जा पहुंची है रन संख्या, जबकि 7 ओवर हो चुके हैं। 12 गेंदें शेष है और 12 गेंदों पर रन चाहिए 9 रन नीडेड इन 9 रन नीडेड इन 12 बॉल्स। और स्कोरर हैं हमारे कार्तिक, साथ में प्रीतम थोड़े से रिजर्व नेचर के हैं, चुप रहते हैं, और साथ में निश्चल। स्कोरर हैं हमारे ऑस्कर मिलर, और साथ में कौशल और निश्चल जो है बड़े ये ट्विंस हैं, यानी कि जुड़वा भाई हैं। और मुझे जो जानकारी मिली है कि शैतानी करते हैं कौशल और भुगतना पड़ता है निश्चल को। ओह बढ़िया पुल शॉट हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, हमें लांघती हुई गई बॉल। 1 रन मिलेगा। और साथ में अमित श्रीवास्तव और हमारे मोनीश जो अंपायर हैं, मोनीश रामटेके, जो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर है, बीसीसीआई लेवल 1 अंपायर। हम स्वागत करते हैं। तो ऊपर का बॉल, और यहाँ पर देखना है तीसरे अंपायर की ओर फैसला अंपायर कौशल के द्वारा। और क्या जो तलाश थी वो पूरी हुई बहुत देर बाद, और देर बाद हुई तो क्या कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए, या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये देखना तीसरी आंख क्या कहती है। तो दोनों अंपायर निश्चल और अंपायर ऑस्कर मिलर इस समय तीसरे अंपायर की ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं हमने तो अपना फैसला आपकी ओर कर दिया, अब आप क्या भेजते हैं। अक्षय ने गेंदबाजी की बागडोर संभाली हुई है। तो
58, 8 रन यहाँ से अभी और चाहिए। क्रिकेट है और यहाँ पर देखना है कि क्या फैसला आता है। अभी भी सभी की निगाहें तीसरे अंपायर की ओर है। विकेट कीपर ने काम तो अच्छा किया, लेकिन देखना है कि जब बॉल स्टंप्स पे लगी तो बल्लेबाज का बल्ला कहाँ था, पाँव कहाँ थे, क्या पॉपिंग क्रीज के अंदर वापस लौट चुके थे या कुछ बाहर थे। और यहाँ पर अंपायर से पहले, थर्ड अंपायर से भी पहले फील्डर्स अपना फैसला सुनाते हुए, लेकिन आपका फैसला कहीं से भी सर्वमान्य नहीं होता है दरअसल। तो सुरक्षित है बल्लेबाज, थोड़ा लेट हो गए। हालांकि एक जो फील्डर हैं रोशन, वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे आउट हैं, लेकिन जी नहीं, अंपायर के बिना पे क्रिकेट नहीं हो सकती है। इस समय बादलों का गुच्छा सूर्यदेव के आगे एक राहत से मिलते हुए 10 गेंदों पर 8 रन चाहिए अभी भी। बॉस टू गो 10 रन सीडेड। वापस गेंदबाज 9 रन चाहिए, 9 रन चाहिए, क्षमा कीजिएगा। बॉस 10 गेंदों पर 9 रन। ऊपर का बॉल फुल टॉस बना के खेला मिड विकेट के एरिया में, 1 रन दौड़ा है, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं। बॉल्स टू गो 9 रन 7 और ये बॉल 6 रन के लिए। बढ़िया टेनिस का 4 रन शॉट खेल दिया और मात्र 1 रन की दरकार कन्हैया कि टीम कन्हैया वॉरियर्स, यूं कहा जाए कि जो सफर उन्होंने पिछले संस्करण में छोड़ा था, जैसे उसको जारी रखते हुए वहीं से शुरू करते हुए एक बार फिर, और इसी के साथ ये मुकाबला लगातार दूसरी जीत आज कन्हैया वॉरियर्स की। नागपुर क्रिकेट वार के दूसरे संस्करण में ये मुकाबला जीत लिया है 8 विकेटों के अंतराल से, और अंक तालिका में यूं कह लीजिए सर्वोच्च स्थान अपने पूल में उन्होंने बरकरार रखा है। फिलहाल अगला मुकाबला प्रारंभ होगा। मैं और मोहम्मद शीर साहब से एक बार फिर रूबरू होंगे मैच का आंखों देखा हाल यानी कमेंट्री सुनाने के लिए, लेकिन इसके बीच में जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, एक बार फिर मैं आपको लिए चलता हूं अमर जाजू और पूजा